राधे राधे। आज हम बात करेंगे विजय एकादशी की कथा की, जो कि है 24 फरवरी की। कि उससे हमें बिना कथा सुने, जब तक हम पूरी कथा नहीं सुनते, जब तक भगवान की हमें कोई व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। युधिष्ठिर बोले कि हे फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इसका नाम विजय है। ये व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ। उससे सुना रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत दुखी हो गए। वन में भ्रमण करते हुए आसन मृत्यु जटायु को देखा और बंधु नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी सीता जी का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देखकर बड़ा पाप काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत कह सुनाया। तब रामचंद्र जी ने पांडवों के साथ समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से बोले कि हे सुमित्र, किस पुण्य के समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि यह सागर अथाह जल परिपूर्ण है। लक्ष्मण जी बोले कि हे प्राण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव हैं। इस द्वीप में बकदालंभी मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। उन्हीं प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी से सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी बकदालंभी मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को प्राण पुरुषोत्तम जानकी मुनि यह समझ गए कि किसी कारण से यह इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले कि हे राम, तुम कहाँ से आए हो। रामचंद्र जी बोले कि हे मुनि, मैं लंका में जीतने को आया, उपाय बतलाइए। मुनि बोले कि हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी। राक्षसों को सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र चित्र से मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजय नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी। इस व्रत की विधि सुनो। 10वीं के दिन मिट्टी का कलश बनवावे। इस खंडित के ऊपर सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखे। उसमें 5 पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखे उसके ऊपर नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्राप्त काले स्नान करें। विधि पूर्वक पूजन करें। मूर्ति समय तो उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को दीवे। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। तो आज की है विजय एकादशी की कथा, अवश्य सुने। राधे।